राजस्थान में समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान तेज। जयपुर में हुआ बड़ा आयोजन। राजस्थान में समाजवादी पार्टी ने अपने सदस्यता अभियान को तेज करते हुए ब्लॉक स्तर पर बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसी क्रम में कल शाम 5 बजे जयपुर के मुस्लिम मुसाफिर खाने में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सपा के सैकड़ों पदाधिकारियों और सदस्यों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य जनता की जमीनी समस्याओं को सदस्यता अभियान के माध्यम से उजागर करना और प्रदेश में समाजवादी पार्टी को तीसरे विकल्प के रूप में स्थापित करना था। पदाधिकारियों ने इस दौरान मोहल्लों, गलियों और ब्लॉकों की मूलभूत सुविधाओं की कमी और उसके समाधान के उपायों पर विस्तार से चर्चा की। पार्टी नेताओं ने बताया कि समाजवादी पार्टी न सिर्फ सदस्यता अभियान के जरिए जनता से जुड़ रही है, बल्कि उनके मुद्दों को प्रमुखता से उठाकर सरकार पर दबाव भी बना रही है। इस मौके पर सभी सदस्यों व पदाधिकारियों से अभियान को और तेज करने का आह्वान किया गया। बैठक में मौजूद एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने क्यूपी न्यूज से बातचीत में कहा, समाजवादी पार्टी अब राजस्थान की जनता की आवाज बनेगी। हम हर गली मोहल्ले तक पहुंचकर जनता की समस्याएं सरकार तक पहुंचाएंगे और उनका समाधान करवाएंगे। जयपुर से संवाददाता माइल खान की रिपोर्ट। सर, आपका नाम? मेरा नाम यादव है। समाजवादी पार्टी में मुझे महासचिव कर रहा हूँ। आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक रखी है। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के जो मुद्दे हैं वो आदरणीय अध्यक्ष आपसे बता चुके हैं। प्रदेश में पार्टी को गति प्रदान करने के लिए मेंबरशिप को बढ़ाना और संगठनात्मक रूप से पार्टी को मजबूत करना मुख्य उद्देश्य था। साथ में जयपुर शहर में कार्यकर्ता सम्मेलन रखने का हमारा भविष्य में, निकट भविष्य में एक प्रोग्राम है। उसके लिए आज सभी साथियों से ये राय मशुरा किया जाएगा कि जयपुर में रखें या आसपास कहीं दूसरी जगह रखें एक कार्यकर्ता सम्मेलन हो, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या पार्टी के दूसरे जिन भी नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उचित समझेंगे उनको राजस्थान में भेजने का उनका जो भी आदेश होगा उनके नेतृत्व में हम यहाँ जयपुर शहर में या आसपास कहीं भी कार्यकर्ता सम्मेलन रखना चाहते हैं। आज का मेन जो हमारे बिंदु तो यही। समाजवादी पार्टी। आपका नाम बताएं सर? मेरा नाम प्रभात किशोर मेहरा है। हाँ, मैं बहुत 30 साल से पार्टी में जुड़ा हुआ हूँ। मैं पार्टी के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं सबका अभिनंदन करता हूँ। आज यहाँ आए, बता रहे बात करते, लेकिन ये बहुत टाइम के बाद थोड़ा सा इस बात का भी है, विनोद यादव का प्रयास में सराहनीय है, लेकिन हम अब थोड़ा सा ये प्रयास होना चाहिए हमारी पार्टी के अंदर, हम ये वैचारिक निर्णय लें कि हमें करना क्या है। हम एक दूसरे को भ्रमित ना करें, एक बड़ा ठोस आधार बनाएं और ऐसे काम करें। हमने बहुत काम करे हैं पार्टी में, राजस्थान में बड़े बड़े कार्य करे। और पंडित जी नहीं रहे तो कोई सशक्त आदमी आए और सबकी सहमति से आए और वो आके पार्टी का नेतृत्व करे। और पार्टी को अभी थोड़ा सा टाइम है, ये जो म्यूनसिपल चुनावों से हमें कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। हम तो स्टेट की बात करें, अगर स्टेट में चुनाव लड़ाने हैं हमको तो बड़ा गंभीर विषय है और बड़ा अच्छा नेता चाहिए हमको जिसकी छवि बिल्कुल साफ हो। हम ऐसे नहीं कर सकते। हमने बहुत 2 साल हमने गंवा दिए। मेरे विनोद यादव से निवेदन है कि जो भी करें, अच्छा प्रयास है, बहुत बढ़िया प्रयास है, मैं तो सराहना करता हूँ विनोद यादव की, लेकिन जो भी करें ऑथेंटिक करें। किसी को कार्यालय नहीं है, कुछ नहीं है, भागते फिर रहे हैं, कुछ भी न किसी की बात ज़्यादा नहीं। कार्यकर्ता बेचारे कितने तन मन धन से जुटे हुए। मतलब छोटी छोटी अभी 2-4 मीटिंगों में गया हूँ लोगों की, वहाँ मैंने देखा कि कोई व्यवस्था ही नहीं है उनके पास। पूछते हैं कौन है, हम पहले सार्वजनिक करना चाहिए हमें कि हम कौन है, क्या है, उसके बाद पार्टी कार्यकारिणी की संरचना करें, फिर बनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा पार्टी में। धन्यवाद। सर, आपका नाम? मेरा नाम कमलेंद्र तिवारी है, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी राजस्थान। मैं ब्राह्मण समाज उपाध्यक्ष भी हूँ। मैं ब्राह्मण समाज उपाध्यक्ष राजस्थान, और अब तक मैंने 1500 लोगों को जोड़ा है और आगे जोड़ते रहेंगे। और आने वाले नगर निगम चुनाव में हमारी ये कोशिश रहेगी, हमारी ये प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सीट समाजवादी पार्टी की लाएं। यही हमारा कहना है जी। और समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाएं। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, वैसे राजस्थान में भी समाजवादी पार्टी आगे बढ़े। बिल्कुल धीरे आवाज़ आती है। सही सर, आवाज़ बहुत धीरे आती है आपकी, तो नहीं, वहाँ आएगी नहीं। आप सवाल करेंगे? जी हाँ।
आज समाजवादी पार्टी किस सिलसिले में यहाँ पर आज आप जुड़े हैं, वो आप हमारे को समस्या का समाधान बताएं। जिस चीज़ पे आप आज आपने विचार रखे हैं वो बताएं। आज समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है और इस बैठक में आप हमारे मित्र लोगों से विचार सुन भी रहे हैं। मुख्य रूप से हमारा जो आज का एजेंडा एक तो पार्टी की मेंबरशिप को लेकर है, क्योंकि जब तक पार्टी की मेंबरशिप नहीं बढ़ेगी तब पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी। दूसरा हमारा मुद्दा था कि यहाँ जो लोकल मीटिंग हो, जैसे कोई दौसा से है, कोई अजमेर से है, कोई कोटा से है, कोई भैरव से है, ये लोग अपने स्थानीय उन पर जाकर काम करें और हमारे जो प्रदेश कार्यकारिणी के लोग वहाँ जाएं और उनको जाकर के हौसला उनको अफजाई करें ताकि वो काम और आसानी से कर सकें। तीसरी बात हमारी ये थी कि निकट भविष्य में आने वाले जो चुनाव हैं, चाहे वो पंचायतों के हों, चाहे नगर परिषद नगर पालिका के हों, उनमें हमारे साथी जहाँ जहाँ चुनाव लड़ाने की बात तय करेंगे उस पर हम सब लोगों को बैठ कर निर्णय करना है। उस चुनाव की क्या हमारी स्ट्रेटेजी होगी, किस प्रकार से हम चुनाव को जो वोट देंगे। चौथी बात हमारी ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारी पार्टी को मतलब नेशनल लीडर्स के कार्यक्रम को हम मुद्दत हो। मैं जब पहले 1919 से लेकर 2001 तक अध्यक्ष था, उस समय इसी मुस्लिम मुसाफिर खाने में माननीय मुलायम सिंह यादव जी का कार्यकर्ता सम्मेलन किया, जिसमें आजम खाजी भी साथ थे और लगभग 1500 उस समय वर्कर थे। और उसके बाद हमने बड़ी चौपड़ ग्राम सेवा की। तो हम चाह रहे हैं कि इस प्रकार की कोई हमारे राष्ट्रीय नेताओं के माननीय अखिलेश जी की और दूसरे नेताओं की कोई हमारे प्रदेश में बड़ी मीटिंग की जाए। तो ये इस पर भी आज हम विचार करेंगे कि किस स्थान पर ये हमारी वर्कर मीटिंग करें या आम सभा करें, इस पर हम आज विचार करेंगे। ये हमारा उद्देश्य इस मीटिंग में। सर, जयपुर से आपने कितने कार्यकर्ता जोड़े अब तक समाजवादी पार्टी से? दौसा से हैं आप? हमारे अध्यक्ष जी उनसे पूछना। अच्छा, दौसा से अब तक आपने कितने अभी तक कार्यकर्ता जोड़ चुके हैं सर आप? और आपका नाम भी बताएं पहले। मेरा नाम है रशीद बाबू नागौरी जी, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष। समाजवादी पार्टी दौसा के अंदर सभी मुद्दों को लेकर बहुत आंदोलन करती है। पानी की समस्याओं से, जनता की समस्याओं से। हर चुनाव में हमारे पास इतना संगठन है कि हम दौसा की 5 विधानसभाओं पर दमखम से चुनाव लड़ते हैं। अब हमारा जनाधार जितना है उतना जनता चाहती है, उतना वोट तो मतदान का होता है। कार्यकर्ता हमारे पास सैकड़ों की तादाद में हर जिले में, हर पंचायतों पे, हर नगर परिषद क्षेत्र में। मैं खुद नगर परिषद में पार्षद रहा हूँ, 4 बार पार्षद रहा हूँ। और इस वक्त मेरे बड़े भाई साहब की बच्ची है, मेरी बेटी पार्षद है वहाँ। तो जनाधार हमारे समाजवादी पार्टी का और मजबूत करने का हम सभी साथियों के साथ, हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष माननीय बिरजानंद जी के नेतृत्व में, माननीय विनोद जी एडवोकेट के नेतृत्व में, और हमारे अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष है अल्ताफ भाई, और हम हर जिले से आए हमारे सारे कार्यकर्ता आज प्रण लेके जाएंगे एक समाजवादी पार्टी को बड़े दमखम से एक एक कार्यकर्ताओं को जोड़कर और मजबूत करने का काम करेंगे। जयपुर से जयपुर। सर, आपका नाम बताएं। मेरा नाम सुभाष जारवाल है। तो मेरा नाम सुभाष जारवाल है और मैं जयपुर शहर समाजवादी पार्टी जयपुर शहर अध्यक्ष हूँ। और मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष बिरजानंद जी, विनोद जी, इनके नेतृत्व में मैं चाहता हूँ कि हमारे जो नगर निगम के चुनाव है उसमें हम सब मिलके और पूरी 150 सीटों से चुनाव लड़वाएं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेके आएँ। और सभी जयपुर में जो अभी नगर निगम चुनाव आ रहे हैं उसमें आपके कितने प्रत्याशी रहेंगे अभी जयपुर में?
जयपुर नगर निगम चुनाव में हम ये चाह रहे हैं कि हम पूरे 150 सीटों से चुनाव लड़ाएं और 150 सीटों से चुनाव लड़ा के और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रत्याशी जीत करके लाएं। जयपुर में कहाँ कहाँ से आपने प्रत्याशी खड़े करे हैं, पार्षद प्रत्याशी जो अभी जो चुनाव आएंगे तो उसमें आप कहाँ कहाँ खड़ा करवाएंगे? हम सभी सीटों से चुनाव लड़वाएंगे। आपके कार्यकर्ता जयपुर में हर सीटों पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल मौजूद है। और सर बताएं, इसको लेके आपकी पूरी तैयारी है? हमारी तरफ से पूरी तैयारी है और हमारे सारे कार्यकर्ता दमखम से चुनाव मैदान में तैयार हैं और जब भी चुनाव आएंगे हम जीत के और सीटें जीतने के लिए। जयपुर के आवाम को क्या संदेश देना चाहता है? अगर जीत गए आप, क्या क्या आप उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे? हम जयपुर की जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि जो जितनी भी पार्टियां बीजेपी कांग्रेस ये सब मिलके कि अपने को हिंदू मुसलमानों को लड़वा के और ये अपने सबको गुमराह करके और अपना चुनाव वोट बैंक बनाती है। हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये कहना चाहते हैं कि हम सब मिलके और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी को जीता जाए। ये समस्या है। सर अपना नाम बताएं और अपनी समस्या क्या है, आप भारत सरकार को क्या बताना चाहते हैं? जी मेरा नाम मोहित सामंत है। सर आपका नाम बताएं। मेरा नाम मोहित सामंत है। मैं समाजवादी पार्टी का युवा अध्यक्ष जयपुर शहर से मनोनीत हुआ हूँ और युवा अध्यक्ष होने के नाते मेरा कर्तव्य ये है कि युवाओं पर कोई अगर कठिनाई आए तो मैं उसको देखूं। तो एक कठिनाई आई है जो मेरे नेतृत्व में है कि अभी जो अपने बीकॉम के रिज़ल्ट निकले थे उसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा स्कैम कर रही है। वो ऐसा कर रही है कि हर जो कॉलेज है उसमें अगर मान लीजिए एक कॉलेज में 400 बच्चे हैं तो उसमें से वो 300 बच्चों को फेल कर रही है ताकि उससे वो एक मोटा पैसा कमा सके। किसी को एक सब्जेक्ट में फेल कर रही है, किसी को 2 में, किसी को 5 में। जो बच्चा मेन सब्जेक्ट में पास हो रहा है वही बच्चा जो ऐसे जो सब्जेक्ट है उसमें फेल कर रही है उसको। और अगर अपन मान के चले कोई बच्चा अगर 3 सब्जेक्ट में फेल होता है तो वो एक जो रीचेकिंग का जो फॉर्म है वो 600 रुपये का भरा जा रहा है। तो अगर हम 3 सब्जेक्ट का माने तो वो एक 1800 रुपये का, इससे एक बड़ी जो कीमत हो रही है वो हो रही है 7,20,000 रुपये की सिर्फ एक कॉलेज से। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो अपनी हमारी पार्टी है इसमें ध्यान दे और अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी ऐसा ही करता रहेगी तो आने वाले समय में हम इसके ऊपर कार्रवाई भी कर सकते हैं और इसके ऊपर धरना भी दे सकते हैं। भारत सरकार से आपकी क्या अपील है? मेरी ये अपील है कि ये अपने जो युवा है इनके उसका सवाल है, क्या बोलते हैं, इसके भविष्य का सवाल है। तो ये उस पर थोड़ा ध्यान दे और ये जो गलत हो रहा है ये गलत ना हो युवाओं के साथ। सर आपका नाम बताएं। हेमेंद्र गर्ग, प्रदेश आगामी निगम के चुनाव के संदर्भ में ये बैठक है। अभी निगम चुनाव को लेकर कुछ भी क्लियरिटी नहीं है क्योंकि सरकार ने, अशोक गहलोत सरकार ने इसी तरह 2 निगम बना दिए थे। निगम जो नया बनाया था उससे वापस भाजपा सरकार ने खत्म कर दिया। अभी वार्ड के साइज क्या होंगे ये पता नहीं है, कितने वार्ड होंगे ये पता नहीं है, और चुनाव होंगे या उन्हें इस बहाने टाला जाएगा अभी ये पता नहीं है। फिर भी उस पूरी आगामी रूपरेखा को देखते हुए, आगामी परिस्थितियों को देखते हुए ये बैठक आयोजित की गई है। यहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, पर अभी हम खुद तय कर पाने की स्थिति में नहीं क्योंकि वार्ड का साइज़ क्या होगा, वार्ड का नंबर क्या होगा और वार्ड किन किन कॉलोनियों को किस किस क्षेत्र को लेकर बनाए गए। पर राजनीति में आगे तक की सोच के काम किया जाता है और चीज़ें रोकी नहीं जाती। उसी संदर्भ में बैठक सदस्यता और
जो राष्ट्रीय स्तर पे पीडीए का नारा है, उस पर हमें किस तरह से काम करना है और किस तरह से पिछले तबके को, जो जिसकी स्थिति बहुत ख़राब है, आर्थिक स्थिति ख़राब है, सामाजिक स्थिति ख़राब है, देश पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम में या पिछड़ों के अत्याचार में फंसा हुआ है, जीएसटी और उसके कानून के बाद निचले स्तर के सब छोटे धंधे सब समाप्त हैं, उन सब विषयों को लेकर ये आज की बैठक आई है।